हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे लूसेंट्स के सिनोनिम्स और सिनोनिम्स के लिए पार्ट नंबर 16 है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है 16 फोरफादर। फोरफादर जो है क्या होता है, हमारे पूर्वज को कहते हैं। पूर्वजों को फोरफादर्स कहते हैं। नाउन वर्ड के रूप में इसको यूज़ करते हैं। एस लगा देंगे तो आप इसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। जैसे कि माई फोर फादर्स कम टू इंडिया फ्रॉम सीरिया, है ना। जैसे कि दे आर द मोस्ट प्रीसियस कल्चरल लेगेसी आवर फोर फादर्स लेफ्ट। दे आर नहीं हो सकता, यहाँ पे देयर आर होना चाहिए। उसके बाद सिनोनियम्स की बात करेंगे तो एंसेस्टर कह सकते हैं या प्रोक्रिएटर भी कह सकते हैं, जो कि सिनोनियम्स हो सकते हैं फोर फादर के लिए। नेक्स्ट वर्ड है फॉरनर। ये जो है स्पेलिंग के हिसाब से और प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नाउन वर्ड के रूप में आप इसको यूज़ करते हैं और इसका मतलब विदेशी, परदेसी या प्रवासी, ये सब जो है इसके मतलब कह सकते हैं। इंग्लिश मीनिंग की बात करेंगे तो अ पर्सन हु बिलोंग्स टू ए कंट्री दैट इज़ नॉट योर ओन। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बिलोंग करता है किसी कंट्री से जो उसकी खुद की नहीं है। जैसे कि आई एम ए फॉरनर, प्लीज़ स्पीक स्लोली। मतलब मैं एक फॉरनर हूँ, एक विदेशी हूँ, आराम से बोलिए आप, ताकि आपकी बात मुझे जो है समझ में आ सके। उसके बाद हम बात करते हैं इससे बनने वाले 2-3 वर्ड्स की। इससे बनता है फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन। फॉरेन का मतलब एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। इसका मतलब विदेशी या परदेसी या फिर बाह्य। बाह्य बहुत कम यूज़ किया जाता है इसके मीनिंग के रूप में। ज़्यादातर परदेसी या विदेशी से संबंधित ही इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। फॉरेनर्स हो चुका है। फॉरेननेस, NEES जो है आप जानते हैं, जब भी किसी वर्ड के पीछे लगाया हमने तो हमारा नाउन वर्ड बनता है। इसका मतलब होता है अजनबीपन, ठीक है, अजनबीपन। फिर उसके बाद एलियन, न्यू कमर या फिर स्ट्रेंजर जो है फॉरेनर के लिए सिनोनिम्स यूज़ किए जा सकते हैं। बात करते हैं फॉरएवर की। ये एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब सदा के लिए, सदैव के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। मीनिंग 2-3 होते हैं, फॉर ऑल टाइम या फिर परमानेंटली की बात करते हैं मीनिंग की। जैसे कि आई रियलाइज्ड दैट आवर रिलेशनशिप हैड फिनिश्ड फॉरएवर, है ना। अब दूसरे मीनिंग की बात कर लेते हैं, जैसे वेरी ऑफन यानी कि आम तौर पर, या फिर इन अ वे विच इज़ एनोइंग, या फिर आप जो है किसी चीज़ को जो है एक तरीके से क्या कह रहे हैं, एनोइंग का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए मना कर देते हो, है ना। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आवर नेबर्स आर फॉर एवर हैविंग नॉइज़ी पार्टीज़। मतलब जो हमारे नेबर्स हैं वो हमेशा के लिए या हमेशा से ही या नेचुरली ऐसा ही रहता है, आम तौर पर ऐसा ही रहता है। जो हमारे क्या बोलते हैं उनको, हमारे जो नेबर्स हैं वो क्या रहते हैं, नॉइज़ी पार्टीज़ हैं, मतलब शोरगुल सा ही रहता है। फॉर एवर मोर, ये इकट्ठा जब लिखते हैं तो एक एडवर्ब के रूप में इसको यूज़ करते हैं। इसका मतलब सदा के लिए होता है। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो ऑलवेज़ कह सकते हैं, एवर मोर कह सकते हैं, फॉर ऑल टाइम कह सकते हैं। फॉर ऑल टाइम एक मीनिंग के रूप में जो कि एक्सप्लेन कर सकता है किसी भी वर्ड को, उसके रूप में आप यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, फ्रजाइल। ये बहुत बार पढ़ चुके हैं आप, एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्षणिक, भंगुर, कोमल, मुलायम, ये सब मतलब कह सकते हैं। बात करते हैं इंग्लिश मीनिंग की तो ईज़िली डिमांडेड, डैमेज्ड और ब्रोकन। जो आसानी से जो चीज़ टूट सकती है या ब्रेकेबल है जो चीज़ आसानी से। बी केयरफुल विद दैट वॉज इट्स वेरी फ्रेजाइल। वॉज का मतलब होता है कोई गुलदस्ता कह सकते हैं आप वॉज को, ठीक है। तो वो वॉज जो है ना, एक तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखें प्लीज़। वो जो वॉज है, वो जो गुलदस्ता है ना, वो थोड़ा सा क्या है, कमज़ोर से टाइप का है, वो जल्दी टूट सकता है, कमज़ोर है ये कह दीजिए। इससे बनने वाला एक वर्ड है फ्रेजिलिटी। फ्रेजिलिटी स्पेलिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और ITY एंडिंग वर्ड्स जो है नाउन्स होते हैं, भंगुरता या फिर नाजुकपन या कोमलता इसके मतलब होते हैं। फ्रेजाइल के लिए ब्रिटल, ब्रेकेबल और डाइनटी, DAINTY, डायनटी जो है इसके लिए नाउन सिनोनिम्स जो है यूज़ कर सकते हैं।
जिनका मतलब कहीं ना कहीं यही होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कोई चीज़ बहुत कोमल है, इस तरीके की सेंस में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट एक नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का छोटा सा कोई पार्ट, खंड, टुकड़ा, अंश, भाग, ये सब मतलब कह सकते हैं फ्रैगमेंट के। फ्रैगमेंट्स जो है इसके लिए प्लूरल फॉर्म यूज़ की जाती है। इंग्लिश मीनिंग की बात करोगे तो अ स्मॉल पीस दैट हैज़ बीन ब्रोकन ऑफ। ब्रोकन ऑफ जो है एक फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक है। ब्रोकन ऑफ और दैट कम्स फ्रॉम समथिंग लार्जर, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा किसी चीज़ का जो कि टूट गया है या अलग हो गया है, जो कि किसी बड़े चीज़ से आया था। जैसे कि द आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं हिस्ट्रियंस, हिस्ट्रियंस होते हैं ये, ठीक है। तो द आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड फ्रेगमेंट्स ऑफ हरप्पन पोट्री ऑन द साइट, है ना। हरप्पन पोट्रीज़ जो है उनको मिली है आर्कियोलॉजिस्ट्स को। मतलब जो पहले के ज़माने में जो पॉट्स होते थे, जो घड़े होते थे जिनमें पानी वगैरह रखते थे, अनाज वगैरह रखते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो स्टोरेज का काम करते थे, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। तो वो जो चीज़ें होती हैं, वो जो उसके अवशेष, उसके जो है फ्रेगमेंट्स मिले हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल है, आई हर्ड ओनली ए फ्रेगमेंट, आई हर्ड ओनली अ फ्रेगमेंट ऑफ देयर कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन का मतलब पूरी जो बातचीत थी ना, उसका एक छोटा सा हिस्सा, मतलब उस बात का मुझे क्लियरली पता नहीं है कि क्या हुई है, लेकिन मुझे उस बात का कुछ छोटी मोटी बात जो है मैंने उसकी ज़रूर से जो है सुनी है। फ्रेगमेंटेशन नाउन बनता है जिसका मतलब किसी भी चीज़ प्रोसेस के बारे में ये बात करता है, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसकी प्रोसेस की बात करता है कि कोई भी चीज़ जो है किस तरीके से होती है, फ्रेगमेंटेशन उसको जो है हम कहेंगे। उसके बाद फ्रेगमेंटेड वो चीज़ हो चुकी है, ठीक है, यानी कि कोई भी टुकड़ा है वो टूटा हुआ है तो उसको हम फ्रेगमेंटेड पीस कहेंगे, है ना। तो उसके बाद फ्रेगमेंट्री, ये एक एडजेक्टिव होता है, वो टूटा हुआ या अपूर्ण कोई भी जो है भाग है। फ्रेगमेंटल ये भी एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब छोटी सी चीज़, छोटा सा अंश, आंशिक, है ना, खंड में। उसके बाद हम बात करते हैं सिनोनियम्स की। तो पीस, पार्ट और पार्टिकल्स जो है कह सकते हैं हम सिनोनियम्स। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। फ्राइटफुल एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब भयंकर, डरावना या फिर ख़राब कह सकते हैं आप। और वेरी बैड और अनप्लेजेंट जो है इंग्लिश मीनिंग कह सकते हैं। एग्जांपल की बात करेंगे तो द वेदर दिस समर, जो इस समर में जो वेदर है, हैज़ बीन फ्राइटफुल, इस समय पर जो वेदर चल रही है इस समर में वो जो है बहुत ही ज़्यादा फ्राइटफुल है, बहुत ज़्यादा भयंकर है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से डरावनी है। दूसरे मीनिंग के बारे में बात करेंगे तो वेरी बैड और ग्रेट कह सकते हैं। जैसे कि वी आर इन ए फ्राइटफुल रश, मतलब हम जो है बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से क्या था, बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका था, इस तरीके की चीज़ थी, इस तरीके की बात थी। हम उसको जो है फ्राइटफुल रश जो से जो है बताने की कोशिश करते हैं। फ्राइटनिंग एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब खौफनाक या फिर डरावना कह सकते हैं आप। फ्राइटन्ड एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब डरावना, आतंकित या भय से ग्रस्त या भय से जो है एक तरीके से भयभीत आप उसको कह सकते हैं। फ्राइट एक नाउन वर्ड होता है जिसका मतलब भय कह सकते हैं, डर कह सकते हैं, त्रास कह सकते हैं, त्रास कहते हैं इसको, ठीक है, त्रास। फ्राइटफुलनेस है, सॉरी, फ्राइटफुलनेस जो है भयानक एक तरीके से आप कहेंगे इसका मीनिंग। और NWNS जो है क्या होते हैं, हमारे नाउन वर्ड्स होते हैं। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो ड्रेडफुल कहेंगे, डियरफुल, फियरफुल कहेंगे, सॉरी, फियरफुल, फियरफुल जो फियर है, जो डर है उससे भरा हुआ। हॉरिबल भी कह सकते हैं और टेरिबल भी कह सकते हैं, सारे के सारे एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फुलफ़िल, ये वर्ब होती है फुलफ़िल्ड, फुलफ़िल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। जब हम इसका सेकंड फॉर्म लिखते हैं दोबारा से लिखते हैं, फुलफ़िल्ड, डबल L आता है इसमें जब हम फुलफ़िल की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है इसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो फुलफ़िल जो है एक वर्ब होती है, इसका मतलब कोई भी चीज़, कोई भी बात उसको पूरा कंप्लीट करना या फिर सक्सीड यानी कि सक्सेस प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना या पूरा करना, किसी भी चीज़ को कंप्लीट करना, ये कह सकते हैं आप मीनिंग। बात करेंगे तो इंग्लिश मीनिंग की, तो टू मेक समथिंग दैट यू विश फॉर
हैपन मतलब एक ऐसी आप जो है कोई इच्छा रखते हैं और उस इच्छा के कंप्लीट होने की जो है आप कामना करते हैं एक तरीके से, या फिर टू अचीव ए गोल मतलब किसी भी गोल या किसी भी इच्छा को आप प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ही फाइनली फुलफिल्ड हिज चाइल्डहुड ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए डॉक्टर मतलब उसने आखिरकार अपना जो उसका ड्रीम था, जो बचपन से ही उसका ड्रीम था कि उसने एक डॉक्टर बनना है, वो उसने पूरा कर लिया डॉक्टर बनने के बाद। फुलफिलमेंट जो है नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है, इसका मतलब पूर्ति, तृप्ति, हर्ष, संतुष्टि, पारितोष, है ना। पारितोष एक तरीके से आप इनाम को भी कहते हैं, पारितोष, ठीक है, इनाम। उसके बाद इससे बनने वाला एक वर्ड है फुलफिलमेंट, हो गया, नहीं हुआ। फुलफिलमेंट नाउन के रूप में फिर से भी यूज़ करते हैं, इसको अलग मीनिंग के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे सिंगल एल आता है इसमें फुलफिलमेंट में, और डबल एल जब आता है तो उसका मतलब तृप्ति, हर्ष, है ना। एक जब सफलता प्राप्त करते हैं तो उसके बाद एक अलग ही फीलिंग होता है, वो दिखाने की बात करते हैं हम, तो डबल एल वाला फुलफिलमेंट होता है। अगर सिंगल एल आती है तो इसका मतलब लक्ष्य प्राप्ति कह सकते हैं आप, संपूर्णता किसी भी चीज़ की, ठीक है। और एक तरीके से संतुष्टि या संतृप्ति, यानी कि तृप्ति और पूर्ति दोनों के मीनिंग्स जो है बनते हैं, लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो अकम्प्लिश होता है, ओबे होता है, अचीव होता है, एग्जीक्यूट होता है। एक्म्प्लिश्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, अचीव्ड होता है, एग्जीक्यूटेड होता है, ओबेड होता है। अब मुझे एक बात बताइए, OBEY इसमें ED लग के जो है सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनता है, इसमें IED क्यों नहीं लगा? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे क्यों नहीं लगा। नेक्स्ट वर्ड है फनरल। फनरल जो है जब भी कोई डेड बॉडी होती है उसको जो अंतिम संस्कार करने का जो एक तरीका होता है, एक संस्कार होता है अंतिम दाह करने का, उसको जो है आप क्या कहते हैं? फनरल कहते हैं, ठीक है। तो ये एक नाउन वर्ड के रूप में यूज़ करते हैं। और इंग्लिश मीनिंग की बात अगर आप करने जाएंगे तो ए सेरेमनी फॉर ब्यूरिंग या फिर बर्निंग ए डेड पर्सन या डेड बॉडी, है ना। फनररी एक एडजेक्टिव होता है, क्रियाक्रम या क्रियाक्रम संबंधी आप जो है इसको कहेंगे। फनरल जो है एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब मातमी, विषादमय, दुखदाई, ये सब जो है मतलब आप इसके कह सकते हैं। बात करेंगे सिनोनिम्स की तो ब्यूरियल कह सकते हैं, इंटरमेंट कह सकते हैं। इंटरमेंट का मतलब होता है दफनाना, ये अलग से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से पूरे PDF में भी आपको ऐसे ही मिलेंगी चीज़ें, हम अलग से लिख देते हैं अगर कोई स्पेशल मीनिंग जो है स्पेशल केस में कई बार निकल जाता है किसी वर्ड का। तो बात करते हैं फ़नी की, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, ठीक है। इससे बनने वाले कुछ वर्ड्स की बात करते हैं। फ़न यानी कि मजाक, उसके बाद फ़नीली एडवर्ब बनता है, अजीब तरीके से। फ़नीली का मतलब होता है अम्यूजिंग, ह्यूमर है, सॉरी ह्यूमर, ये स्पेलिंग गलत है, आप इस स्पेलिंग को चेक करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि स्पेलिंग में क्या गलती है, ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है। कॉमिकल भी कह सकते हैं आप, या लाफेबल भी जो है आप इसका कह सकते हैं सिनोनिम फ़नी का। उसके बाद फर्निश, अच्छा वर्ड है, फर्निश्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, बिकॉज़ ये एक वर्ब होती है। इसका मतलब तैयार करना किसी भी चीज़ को, या फिर किसी भी चीज़ की पूर्ति करना जो है इसका मतलब होता है। तो बात करेंगे इसके इंग्लिश मीनिंग की, तो टू पुट फर्नीचर इन ए रूम, या फिर हाउस, या फिर शॉप, या एक्सेट्रा, मतलब कहीं पे भी फर्नीचर को जो है एक तरीके से स्टेबल करना, वो जो है हमारा फर्निश कहलाता है। सॉरी, कुछ वर्ड गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? हाँ जी, फर्निश ही होता है। बात करते हैं द रूम वॉज कम्प्लीटली फर्निश्ड, मतलब यहाँ पे फर्निश्ड वर्ड से आप समझ सकते हैं कि जो रूम है ना, इसने जब ये बात बोल दी ना कि द रूम वॉज कम्प्लीटली फर्निश्ड, इसका मतलब ये है कि जो रूम था ना, वो जो फर्नीचर की जो बात होती है ना, जब भी फर्नीचर की बात की जाएगी तो वो बिल्कुल कम्प्लीटली जो है फिट एंड फाइन अच्छे तरीके से जो है एक तरीके से रखा हुआ था, या फिर फुलफिल था। ऐसी कोई बात नहीं थी कि फर्नीचर वगैरह कम था या ऐसी कोई चीज़ थी, ठीक है। इस तरीके की चीज़ जो है देखने को मिलती है। तो बात करते हैं सिनोनिम्स की, तो एफोर्ड होता है, ग्रांट भी होता है, ऑफ़र होता है, अपॉइंट होता है, डेकोरेट होता है। सबसे ज़्यादा जो है आप इसका सिनोनिम्स के रूप में, सबसे स्ट्रॉन्ग सिनोनिम्स के रूप में आप डेकोरेट को कहेंगे कि आप फर्निश का सबसे ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। सबके जो है थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म बना सकते हैं। अफोर्डेड, अफोर्डेड, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, ग्रांटेड, ग्रांटेड, ऑफर्ड, ऑफर्ड। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच। और स्किल IQ को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपना पहला जो चैनल था उसके 11K सब्सक्राइबर्स थे, सबसे पहले हम वहाँ पे जाएंगे। अभी 2K के पास हम जाने वाले हैं, 1K हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।